रोहन हमेशा से एडवेंचर का दीवाना था। उसे नई जगहों की खोज और रहस्यमयी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। बचपन से ही उसने बहादुर एक्सप्लोरर्स और हिडन ट्रेजर्स की कहानियां पढ़ी थी। हर रात सोने से पहले वो अपने पसंदीदा किताबों में खो जाता था। उसकी दादी अक्सर ब्लैकवुड मैनर की कहानियां सुनाती थी, जो उनके गांव के बाहर एक पुराना मैंशन था। दादी की कहानियों में एक अलग ही जादू था जो रोहन को मंत्रमुग्ध कर देता था। यह हवेली गांव के लोगों के लिए एक रहस्य थी। रोहन किंवदंती है कि इसमें एक छुपा हुआ खजाना है जिसे खतरनाक आत्माओं ने छुपा कर रखा है। यह खजाना सदियों से किसी ने नहीं देखा। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं रहती हैं जो खजाने की रक्षा करती हैं। ज्यादातर लोग इसे बस कहानी मानते थे, लेकिन रोहन को इस हवेली के रहस्यों से एक अजीब सी खिंचाव महसूस होता था। उसे लगता था कि इन कहानियों में कुछ सच्चाई जरूर है। रोहन का दिल हमेशा ब्लैकवुड मैनर की ओर खींचता था। उसे लगता था कि वहां कुछ ऐसा है जो उसे पुकार रहा है। प्रिया, रोहन की सबसे अच्छी दोस्त, भी एडवेंचर पसंद करती थी। बहादुर और होशियार, वो हर चुनौती का सामना बिना डरे करती थी। दोनों ने कई बार साथ में छोटे मोटे एडवेंचर्स किए थे। प्रिया का आत्मविश्वास और साहस रोहन को हमेशा प्रेरित करता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। जब रोहन ने ब्लैकवुड मैनर एक्सप्लोर करने को कहा तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। मुझे भी हमेशा से इस हवेली के रहस्यों को जानने की इच्छा थी। हम दोनों ने मिलकर इस एडवेंचर की योजना बनाई। उन्होंने अगली पूर्णिमा को मिलने का फैसला किया, क्योंकि दादी की कहानियों में कहा गया था कि पूर्णिमा की रात को हवेली के रहस्य खुलते हैं। उनके दिल डर और उत्साह से भरे हुए थे। यह एडवेंचर उनके जीवन का सबसे बड़ा और रोमांचक अनुभव होने वाला था। जब रोहन और प्रिया ब्लैकवुड मैनर के विशाल लोहे के गेट पर पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। हवा के झोंके में पत्तों की सरसराहट और रात की खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। पूर्णिमा की रोशनी में हवेली और उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह हमें देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली हमें अंदर बुला रही हो। प्रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। लेकिन रोहन की नजर आगे के रास्ते पर थी। उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने चरमराते गेट को धकेला और गेट की आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। उनके कदम रात की शांति में गूंज रहे थे। हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वो हवेली की तरफ बढ़े, हवा ने सूखे बगीचों में फुसफुसाया। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के पेड़ पौधे भी उनसे कुछ कहना चाह रहे हों। हवा ने सूखे बगीचों में फुसफुसाया और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सड़न की गंध और डर का एहसास था। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक था। ब्लैकवुड मैनर जाग गया था और उनका इंतजार कर रहा था। हवेली की खिड़कियों से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी, जैसे कि वो उन्हें अंदर बुला रही हो। पूर्णिमा की रोशनी में ब्लैकवुड मैनर के सूखे बगीचे चांदी की तरह चमक रहे थे। चांदनी की इस चादर ने बगीचे की हर एक चीज को एक रहस्यमयी आभा दे दी थी, जैसे कि यह जगह किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। रोहन और प्रिया विशाल लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े थे। समय ने इसकी सतह को धुंधला और खुरदुरा बना दिया था। दरवाजे की दरारों में से झांकती हुई बेलें और काई इस बात का सबूत थी कि यह दरवाजा कितने समय से बंद था। तैयार हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी, जो इस बात का संकेत थी कि वह भी इस पल की गंभीरता को महसूस कर रहा था। रोहन ने गहरी सांस लेते हुए धुंधले हैंडल पर हाथ रखा। उसकी उंगलियों ने धूल और जंग को महसूस किया, जैसे कि यह दरवाजा उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो। यह छूने में ठंडा था, जिससे उसके अंदर एक झटका सा लगा। यह ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि उस जगह की भी थी जो अब तक अनछुई और अनजानी थी। हाँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, फिर भी दृढ़ थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो इस बात का संकेत थी कि वह इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने चांदनी के नीचे एक वादा किया था, ये प्रण लिया था कि वो ब्लैकवुड मैनर की हर चुनौती का सामना एक साथ करेंगे। यह वादा सिर्फ शब्दों का नहीं था, बल्कि उनके दिलों की गहराई से निकला था। एक नई दृढ़ता के साथ उन्होंने भारी दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे कि वह भी इस नए अध्याय का स्वागत कर रहा हो। अंदर की हवा पुरानी और भारी थी, भूली हुई यादों के बोझ से दबी हुई। हर कोने में मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परतें इस बात का संकेत थीं कि यह जगह कितनी समय से वीरान पड़ी थी। धूल के कण टूटी खिड़कियों से आती हुई रोशनी में नाच रहे थे। यह दृश्य किसी पुराने चित्र की तरह था, जिसमें समय की परतें साफ दिखाई दे रही थीं। सड़न की गंध उनकी नाक में भर गई।
एक याद दिलाते हुए कि वे एक पवित्र और शायद भूतिया जगह पर आ गए हैं। यह गंध उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी, जैसे कि यह जगह अपने रहस्यों को छुपाने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही रोहन और प्रिया हवेली के अंदर गए, सन्नाटा और गहरा हो गया। सिर्फ उनकी सांसें और लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट इस बात का संकेत थी कि यह जगह कितनी पुरानी और रहस्यमयी थी। हर कदम अज्ञात की ओर एक कदम था, और वो बस यही उम्मीद कर सकते थे कि ब्लैकवुड के रहस्यों का सामना करने की उनकी हिम्मत बनी रहे। उनके दिलों में एक अजीब सी धड़कन थी, जो इस बात का संकेत थी कि यह यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ थे, और यही सबसे महत्वपूर्ण था। ब्लैकवुड मैनर उनके चारों ओर बंद होता हुआ लग रहा था। इसके अंधेरे गलियारे भूल भुलैया की तरह मुड़ रहे थे। हवेली के अंदर से आने वाली ठंडी हवा से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये फुसफुसाहटें लेकर आईं, धीमी और अस्पष्ट, जो समझ से परे नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। मैंने एक परछाई देखी जो एक कोने में गायब हो गई, उसने रोहन से कहा। यह सुनकर रोहन ने टॉर्च को और कस के पकड़ लिया। इसकी रोशनी घने अंधेरे को चीरती हुई। पास रहो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज हवेली की भारी चुप्पी में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वे गलियारे के बीचों बीच चिपके हुए थे। उनकी नजरें हर समय अंधेरे में किसी भी हरकत को ढूंढ रही थी। हवा ठंडी हो गई और एक बेचैनी का एहसास उन पर छा गया। वे एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचे, जिसकी रेलिंग अब धूल से ढकी हुई थी। हर कदम उनके वजन के नीचे डरावनी आवाज करता था, जैसे कि हवेली खुद उनके आने का विरोध कर रही हो। हर परछाई किसी छिपे हुए शख्स जैसी लग रही थी। फर्श की हर आवाज एक चेतावनी थी। ब्लैकवुड मैनर की धड़कन तेज हो रही थी, और वो इसके भूतिया कमरों में फंस गए थे। ब्लैकवुड मैनर की लाइब्रेरी अपने पुराने गौरव का प्रमाण थी। एक विशाल कमरा जो ऊंची किताबों की अलमारियों से घिरा हुआ था। यह एक समय में ज्ञान का भंडार था, जहां विद्वान और शोधकर्ता अपने विचारों को समृद्ध करने आते थे। अब यह एक भूतिया खंडहर बन चुका था, जहां केवल अतीत की गूंजें सुनाई देती थीं। मकड़ी के जाले अलमारियों पर लगे हुए थे, जैसे कोई डरावनी सजावट, और पुरानी किताबों की गंध हवा में तैर रही थी, भूले हुए ज्ञान की तरह। धूल की मोटी परतें हर सतह पर जमी हुई थीं, और हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमराती थी, जैसे वह भी अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। किताबों को हाथ से छूते हुए, हर किताब जैसे एक कहानी सुना रही है, अतीत की भूली हुई फुसफुसाहटें। इन किताबों में न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं, कितनी कहानियां जो कभी किसी ने नहीं सुनी। चांदनी एक टूटी खिड़की से आ रही थी, और धूल के कण हवा में नाच रहे थे। यह दृश्य किसी पुरानी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था, जहां हर चीज में एक रहस्यमयी आकर्षण था। प्रिया ने चमड़े वाली किताबों को छुआ, जिनके शीर्षक धूल की मोटी परत के नीचे दिखाई दे रहे थे। हर किताब का स्पर्श उसे एक अलग समय और स्थान पर ले जा रहा था, जैसे वह उन कहानियों का हिस्सा बन गई हो। बीच में रखी बड़ी मेज की तरफ बढ़ते हुए, ये देखो, यहाँ एक किताब खुली हुई है। यह किताब शायद किसी ने यहाँ छोड़ दी हो, या शायद यह किसी रहस्य का संकेत हो। रोहन ने देखा कि मेज पर एक किताब खुली हुई थी। उसके पन्ने पीले और पुराने हो चुके थे। यह किताब शायद सदियों पुरानी थी, और इसके पन्नों में न जाने कितने रहस्य छिपे हुए थे। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी में एक हाथ से लिखी डायरी देखी। यह डायरी किसी पुराने समय की थी, और इसके पन्नों पर लिखावट अब भी स्पष्ट थी। टॉर्च की रोशनी में पढ़ते हुए, इसमें एक छिपे हुए खजाने का जिक्र है, परिवार की एक विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह खजाना शायद अब भी कहीं यहाँ छिपा हुआ हो। हवा भारी हो गई और उनके आसपास ठंड बरा गई। यह ठंड केवल मौसम की नहीं थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी भयावहता थी। हालांकि हवा नहीं चल रही थी। दोनों ने इसे महसूस किया। माहौल में अचानक आया बदलाव, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में आ गई हो। यह शक्ति शायद उन कहानियों का हिस्सा थी जो इस लाइब्रेरी में छिपी हुई थी। लाइब्रेरी की शांति अब डरावनी लगने लगी। अनदेखी आंखों और अनसुनी फुसफुसाहटों से भरी हुई वे अकेले नहीं थे। यह लाइब्रेरी अब केवल किताबों का घर नहीं थी, बल्कि यह उन आत्माओं का भी घर थी जो कभी यहाँ रहती थी और अब भी यहाँ की कहानियों में जीवित थीं। एक ठंडी हवा लाइब्रेरी में बहने लगी। रोहन की टॉर्च बुझ गई और वे अंधेरे में डूब गए। घबराहट में, ये क्या हो रहा है? प्रिया ने देखा कि उनके सामने एक धुंधली आकृति उभर रही है, धुएं की तरह। ये एक बूढ़े आदमी जैसी थी। उसका चेहरा दुखी और उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से जल रही थी। भारी आवाज में
कौन है जो ब्लैकवुड मैनर की शांति भंग कर रहा है? प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी डरी हुई आवाज में, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम बस ब्लैकवुड की कहानी के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं। भूतिया आकृति उनकी ओर मुड़ी। उसका शरीर अंधेरे में हिल रहा था। चेतावनी देते हुए, ब्लैकवुड का खजाना डरपोक लोगों के लिए नहीं है। केवल वही आगे बेआड़ सकते हैं जो अपनी काबिलियत साबित करें। अपने हाथ के इशारे से उसने किताबों की एक अलमारी के पीछे एक रास्ता दिखाया। भूतिया आकृति गायब हो गई, रोहन और प्रिया को एक मुश्किल फैसले पर छोड़कर। क्या वे आगे बढ़ेंगे